आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान की ज्योति में। अष्टावक्र कहते हैं परमात्मा तुम्हारे भीतर बसा है। तुम जब तक बाहर खोजते रहोगे योग में या भोग में, व्यर्थ है सब। साधारण योगी भोग के बाहर ले जाता है, अष्टावक्र योग और भोग दोनों के बाहर ले जाते हैं। योगातीत भोगातीत इसलिए तुम पाओगे। सांसारिक का अहंकार होता है। तुमने योगी का अहंकार देखा या नहीं? सांसारिक का क्रोध आता है। तुमने दुर्वासाओं का क्रोध देखा या नहीं? सांसारिक आदमी दंभ से अकड़ कर चलता है, पताकाएं लेकर चलता है। तुमने योगियों की पताकाएं, हाथी घोड़े देखे या नहीं? साधारण आदमी घोषणा करता है, इतना धन है मेरे पास, इतना पद है मेरे पास। तुमने योगियों को देखा घोषणा करते या नहीं कि इतनी सिद्धि है, इतनी रिद्धि है। लेकिन ये सारी बातें वहीं की वहीं हैं, कोई फर्क नहीं हुआ। जब तक योगातीत न हो जाए, जब तक व्यक्ति में करता हूँ इस भाव का समग्रता मुक्त न हो जाए, तब तक कुछ भी नहीं हुआ। तब तक तुमने सिर्फ रंग बदले, तब तक तुम गिरगिट हो, जैसा देखा वैसा रंग बदल लिया। लेकिन तुम नहीं बदले, सिर्फ रंग ही बदला। सदा से खोजियों का यह अवलोकन रहा है कि परमात्मा उपलब्धि अत्यंत दुख साध्य घटना है। यह बात एक अर्थ में सच है। अगर तुम बहुत दौड़ कर ही आना चाहते हो तो कोई क्या करे? अगर तुम अपने कान को उल्टे तरफ से पकड़ना चाहते हो, मजे से पकड़ो। निश्चित ही तुम जब उल्टी तरफ से कान को पकड़ोगे तो तुमको लगेगा कान को पकड़ना बहुत दुख साध्य घटना है। यह तुम्हारे कारण, यह कान के कारण नहीं। अब अगर तुम सिर के बल खड़े होकर चलने की कोशिश करो और 10-5 कदम चलना भी बहुत कठिन हो जाए और तुम कहो कि चलना बहुत दुख साध्य घटना है, और तुम गलत भी न कर रहे, तुम ठीक ही कह रहे हो। लेकिन सिर के बल तुम खड़े हो, जो पैर के बल चल रहे हैं उनके लिए चलने में कोई दुखाद्य घटना नहीं है। अब तुम उपवास करो, आग में तपाओ शरीर को, धूनी रमाओ, नाहक शरीर को कष्ट दो, सताओ, 1000 तरह के पागलपन करो, और फिर तुम कहो कि परमात्मा को पाना बड़ी कठिन घटना है। तो ठीक ही कह रहे हो। जहां तुम सहज पहुंच सकते थे वहां तुम असहज होकर पहुंच रहे हो, तो दुखदाई मालूम होता है। तुम्हारे पहुंचने में भूल हो रही है, लेकिन असाध्य को आदमी क्यों चुनता है, यह भी समझ लेना चाहिए। सिर के बल चलने का मजा क्या है, जबकि तुम्हारे पास पैर हैं। फिर सिर के बल चलने का एक ही मजा है, और वह मजा यह है, मजा है अहंकार का मजा। असाध्य में भी आकर्षण है। जितना असाध्य काम हो उतना अहंकार मजबूत होता है। यहाँ मछली मारो तो कुछ है जो सभी कर रहे हैं, वही तुमने किया तो क्या सार। सभी पैर के बल चल रहे हैं, तुम भी चले तो क्या मजा, सिर के बल चलो।
मेरे देखे परमात्मा से कोई संबंध नहीं है। कठिनाइयों का संबंध अहंकार से है। अहंकार कठिन को करने में मजा लेता है, क्योंकि सरल तो सभी करते हैं, उसमें क्या सार है। अगर तुम किसी से कहो कि हम पैर के बल चलते हैं, तो लोग कहेंगे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, सभी तो चलते हैं। लेकिन अगर तुम सिर के बल चलो तो अखबारों में नाम छपेगा, तो लोग तुम्हारे पास आने लगेंगे, लोग तुम्हारे चरणों में सिर झुकाएंगे कि तुम्हें कोई सिद्धि मिल गई है या तुम्हें सिर के बल चलते हो। यह कोई सिद्धि है जो सिर के बल चलते हो। अहंकार की पूजा तभी हो सकती है जब तुम कुछ असाध्य करो, तुम कुछ अलग करो। जैसे हिलेरी चढ़ गया एवरेस्ट पर तो सारी दुनिया में खबर हुई। अब तुम जाओ और पूना की छोटी मोटी पहाड़ी पर चढ़कर खड़े हो जाओ और झंडा लगाने लगो, और तुम कहो कि कोई अखबार वाला भी नहीं आ रहा, कोई फोटोग्राफर भी नहीं आ रहा। मामला क्या है? आखिर यह भेदभाव क्यों हो रहा है? हिलेरी के साथ इतना शोरगुल मचाया, इतिहास में नाम अमर रहेगा सदा के लिए, और हमारा कुछ भी नहीं हो रहा। हम भी वही कर रहे हैं, उसने भी झंडा ही गाड़ा, लेकिन एवरेस्ट पर चढ़ना कठिन है। 50-60 साल से लोग चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तब एक आदमी चढ़ पाया, इसलिए धीरे धीरे वह वहां रास्ता बन जाएगा। बस जाने लगेगी कभी न कभी। सदा इतनी देर तक एवरेस्ट अपने को बचा नहीं सकता आदमी से। जब एक आदमी पहुंच गया तो सिलसिला फिर शुरू हो गया। अभी कुछ दिनों पहले औरतें भी पहुंच गई। जब औरतें भी पहुंच गई हो तो अब और पहुंचने को क्या बाकी रहा। अब सब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। थोड़े दिनों में वहाँ होटलें और बसें और सब पहुंच जाएंगे। फिर जाकर फिर झंडा गाड़ना। जब बस वगैरह सब चलने लगे वहाँ, फिर तुम कहोगे यह वही जगह है जहाँ हिलेरी ने झंडा गाड़ा। बड़ा भेदभाव हो रहा है, बड़ा ही पक्षपात हो रहा है। कठिन कार्य को करने में हमेशा अहंकार को मजा आता है। आदमी कई चीजों को कठिन कर लेता है ताकि अहंकार को भरने में रस आ सके। हम बहुत सी चीजों को कठिन कर लेते हैं। जितनी कठिन कर लेते हैं उतना ही रस आने लगता है। कठिनाई परमात्मा को पाने में नहीं है, कठिनाई अहंकार का रस है। तो तुम जो कहते हो कि सदा से खोजियों का यह अवलोकन रहा है कि परमात्मा उपलब्धि अत्यंत दुस्साध्य घटना है, यह ठीक है। वे जो खोजी हैं अहंकारी हैं, और परमात्मा को खोजियों ने कब पाया? जब खोज छूट गई तब पाया। खोज छूटने पर ही मिलता है परमात्मा। जब तुम कहीं भी न जा रहे, सिर्फ बैठे हो विश्राम में, परम विश्राम में, यात्रा शून्य जहां हो जाती है। साधारणतः लोग सोचते हैं कि परमात्मा को पालेंगे तो फिर यात्रा नहीं होगी। बात बिल्कुल उल्टी है। यात्रा अगर तुम अभी छोड़ दो तो अभी परमात्मा मिल जाए। लोग सोचते हैं मंजिल मिल जाएगी तो फिर हम विश्राम करेंगे। हालत उल्टी है। तुम विश्राम करो तो मंजिल मिल ही जाए। विश्राम ध्यान और समाधि का सूत्र है। श्रम अहंकार का सूत्र है।
इसलिए तुम पाओगे कि जितना धर्म के भीतर श्रम की व्यवस्था है साधु के लिए, उतना ही अहंकारी साधु होगा। जैनियों का साधु जितना अहंकारी है उतना हिंदुओं का नहीं, क्योंकि जैन साधु कहेगा हिंदू साधु, इसमें रखा ही क्या है, कोई भी हो जाए। लेकिन जैन साधु कठिन मामला है। एक बार भोजन, अनेक अनेक उपवास और सब तरह की कठिनाई। फिर जैनों में भी दिगंबरों और श्वेतांबरों के साधु हैं। दिगंबर साधु कहते हैं श्वेतांबरों में क्या रखा है, कपड़े पहने बैठे हैं। साधु तो दिगंबर का है, इसीलिए दिगंबर साधु में तुम जैसे अहंकार को चमकता हुआ पाओगे, कहीं भी न पाओगे ऐसा। देह तो सूखी होगी, हड्डी हड्डी होंगी, क्योंकि बहुत उपवास, नगन रहना, धूप ताप सहना, लेकिन अहंकार बड़ा प्रज्वलित होगा उनका, अकड़ बहुत ज्यादा होगी उनमें, उसकी वैसी है जैसी हिलेरी की। हिंदुस्तान में मुश्किल से 20 दिगंबर मुनि हैं। श्वेतांबर मुनि तो 5-7 हजार और 10 हजार भी होंगे। हिंदुओं के सन्यासी लगभग 50 लाख से ज्यादा हैं। सन्यास अगर सरल हो तो अहंकार को फिर मजा कहाँ। मेरे देखे सन्यास सरल होना चाहिए। मेरे देखे परमात्मा विश्राम में मिलता है, अहंकार में नहीं। खोज नहीं है, परमात्मा तो मिला ही हुआ है। तुम जरा हल्के हो जाओ, तुम जरा शांत हो जाओ, तुम जरा रुको, फिर तुम अचानक पाओगे कि वह तो सदा से था। और यदि आप आत्मा को जगा रहे हैं तो भी बात व्यर्थ है, क्योंकि आत्मा तो जागी ही हुई है। उसको जगाना और पहचानना कहना तो बड़ी बेवकूफ़ी होगी। बिल्कुल ठीक बात है, आत्मा तो जागी ही हुई है, उसको जगाने का कोई उपाय नहीं है, और हम उसको जगा भी नहीं रहे। मामला कुछ ऐसा है कि तुम बने हुए पड़े हो, जगे हुए पड़े हो और आंखें बंद किए। सोए को जगाना तो बहुत आसान है, हिलाओ डुलाओ, पानी छिड़को, जागेगा। जगा हुआ मगर कोई आदमी पड़ा हो, आंखें बंद करके ढोंग करता हो सोने का, इसको कैसे जगाओगे। छिड़को पानी, कोई फर्क नहीं पड़ता, हिलाओ डुलाओ, वह हिल डुल कर भी करवट लेकर सो जाता है। पुकारो नाम, सुन लेता है, बोलता नहीं, ऐसी तुम्हारी हालत है। जागे हुए को जगाना कोई अर्थ नहीं रखता, लेकिन जागा हुआ सोने का बहाना कर रहा है, इसीलिए जगाने की जरूरत है। सोए हुए को जगा नहीं रहे हैं, क्योंकि आत्मा सो नहीं सकती। जो सोया है वह शरीर है, जो शरीर है उसे जगाया नहीं जा सकता, और जो आत्मा जागी हुई है उसे जगाने का कोई अर्थ नहीं है। बिल्कुल ठीक कहते हैं, बड़े ज्ञान की बात कर रहे हैं, मगर उधार होगी ये, क्योंकि खुद की समझ से आई होती तो पूछते ही नहीं। अष्टावक्र या मैं उसको जगा रहे हैं जो जागा हुआ है, और भूल गया है कि हम जागे हुए हैं। जो जागा हुआ है और सोने के बहाने में पड़ गया है, सोने का खेल खेल रहा है, इसीलिए तो कठिनाई है जागने में, बड़ी कठिनाई है। दुनिया में ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि लोग भ्रम में नहीं हैं। अगर लोग भ्रम में नहीं हैं तो निश्चित ही मैं भ्रम में डाल रहा हूँ, मगर अगर लोग भ्रम में नहीं हैं तो भ्रम में डाले कैसे जा सकेंगे।
इतने बुद्ध पुरुष भ्रम में डाले जा सकते हैं, और अगर लोग भ्रम में हैं तो मैं जो कह रहा हूं वह भ्रम के बाहर लाने की चेष्टा है। जो भी तुम हो उससे उल्टा मैं कर रहा हूं। अगर तुम सोचते हो तुम भ्रम में हो तो यह चेष्टा है जगाने की। अगर तुम सोचते हो तुम जगे हुए हो तो यह चेष्टा तुम्हें भ्रम में डालने की। लेकिन अगर तुम जागे हुए हो तो कौन तुम्हें भ्रम में डाल देगा। ख्याल रखना, तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हें भ्रम में कोई भी नहीं डाल सकता, और तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हें कोई जगा भी नहीं सकता। जगाने की चेष्टा कोई कर सकता है, लेकिन जब तक तुम सहयोग न करोगे तुम जागोगे नहीं, क्योंकि यह नींद थोड़े ही है कि कोई तोड़ देगा। तुम बने हुए पड़े हो अपने आप से, तुम सोए पड़े हो अपने आप से, जागते हुए भी तुम्हारा सहयोग जरूरी होगा। इसीलिए सहयोग का अर्थ ही शिष्य तत्व है। सहयोग का अर्थ ही है कि कोई जागने वाले के पास तुम जाते हो। तुम कहते हो मेरी पुरानी आदत हो गई अपनों को धोखा देने की, जरा मुझे साथ दें, जरा मुझे सहारा दें कि इस आदत के बाहर निकाल लें। जन्मों जन्मों तक सोने के अभ्यास को तुमने बहुत गहरा कर लिया। जागे हुए को सोने के भ्रम में डाल दिया और सम्राट को भिखारी मान लिया। लेकिन इतने जन्मों तक माना कि आज अपने ही अभ्यास के कारण सिर्फ सुन लेने से कुछ नहीं होता। तुम मेरी बात सुन ले सकते हो, उससे कुछ भी नहीं होगा जब तक कि तुम उसे गुनो ना, जब तक कि तुम राजी न हो जाओ। तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हें कोई जगा न सकेगा। नहीं तो एक बुद्ध पुरुष काफी था, शोरगुल मचाकर सबको जगा देता, ढोल ढमास पीट देता और सबको जगा देता। इधर 100 आदमी सो रहे हों तो एक आदमी जगाने के लिए काफी है। वस्तुतः आदमी की जरूरत भी नहीं है, अलार्म घड़ी भी जगा देती है। एक आदमी आ जाए और ढोल पीट दे, सब उठ जाएंगे, घंटा बजा दें, सब उठ जाएंगे। लेकिन यह क्यों नहीं हो सका कि बुद्ध हुए, महावीर हुए, अष्टावक्र हुए, कृष्ण हुए, जीसस हुए, जरथुस्त्र हुए, लाओ त्सु हुए, इन लोगों ने ऐसा क्यों न किया कि जोर से घंटा बजा देते, सारी पृथ्वी जाग जाती। घंटा खूब बजाया, मगर कोई सो रहा हो तो जागे। यहाँ तो लोग ढोंग बनाए हुए लोग पड़े हैं, वे आंखें बंद किए पड़े हैं। वे सुन लेते हैं घंटे को, वे कहते हैं बजाते रहो, देखे कौन हमको जगाता है। जब तक तुम जागना चाहोगे तो जागोगे। भ्रम में मैं तुम्हें डाल नहीं सकता, भ्रम में तो तुम हो। अब और भ्रम में तुम्हें क्या डाला जा सकता है? तुम्हें और भी भटकाया जा सकता है। तुम सोचते हो और कुछ भटकाने को बचा। इससे नीचे तुम और गिर सकते हो। गिरने की कोई और जगह है। लोभ जितना तुम्हारे भीतर है, इससे थोड़ा इंच भर और ज्यादा हो सकता है। क्रोध तुम्हारे भीतर है, इससे थोड़ा और ज्यादा हो सकता है। एक रत्ती मासा वासना ने जैसे तुम्हें घेरा है, और वासना बढ़ सकती है। तुम आखिरी जगह खड़े हो। जो प्रथम होना चाहिए वह आखिर में खड़ा है। जो सम्राट होना चाहिए वह भिखमंगा होकर खड़ा है। इससे पीछे अब तुम जा भी नहीं सकते। इसके पार गिरने का उपाय भी नहीं है।